हर जगह खुद को ढूंढता हूं मैं, एक मुद्दत से लापता हूं मैं। हर जगह खुद को ढूंढता हूं मैं कि एक मुद्दत से लापता हूं मैं। और तू कभी सोच भी नहीं सकता किस कदर तुझको सोचता हूं मैं। तू कभी सोच भी नहीं सकता किस कदर तुझको सोचता हूं मैं। तू मुसल्लत है सोच पर मेरी, तू मुसल्लत है सोच पर मेरी, तेरे लहजे में बोलता हूँ मैं। और बैठ जाता है दिल रकीबों का जब तेरे साथ बैठता हूँ मैं। तो जय हिंद मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं हूँ विनीत ठाकुर और फोटोन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो इससे पहले कि हम कुछ और बात करें, हम आपको ये बता दें पहले तो कि यार कल हम लोगों ने पढ़ लिया था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया था, तो अभी अपने को क्या पढ़ना है, उसी सीरीज में थोड़ी सी चीजें आगे बढ़ानी, फिर पढ़ना है पैरेलल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मुकदमा जो भी है। सबसे पहला काम तो ये है कि भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने पोटेंशियल वगैरह निकाल लिया था। जब 3 कैपेसिटर लगे हुए थे तब का हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करने वाले हैं जब 2 कैपेसिटर लगते हैं तब क्या होता है। तो जब 2 कैपेसिटर लगते हैं सीरीज में, तो फटाफट हम यहीं से आपको बता दे रहे हैं। ये C1, ये C2, बैटरी का पोटेंशियल V, ये V1 और ये V2, यहाँ से टोटल जाएगा 4 जाएगा क्यों। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना आया था, 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। या C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना आ जाएगा, C1 C2/C1 प्लस C2। नॉर्मल सी बात है यार, ये तो है ना बेटा। अच्छा, दूसरी बात आता है हमको V1 V2 फाइंड करनी है, क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है, सारी चीजें करनी है। लेकिन उससे पहले अगर C1 की वैल्यू C2 के बराबर हो, C के बराबर, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको पता होगा, C/2 आ जाएगी। इसमें वैल्यू रखते ही C²/2C, C से C मार दिया गया तो C/2 आ जाएगा। पोटेंशियल V1 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, V1 की वैल्यू निकालने के लिए Q/C1। V1 की वैल्यू क्या होगा, Q/C1। अच्छा, Q की वैल्यू किसके बराबर होगा, Q की वैल्यू हम ऐसे रख सकते हैं, देखो Q की वैल्यू हम कैसे, जब इसी के इक्विवेलेंट एक सर्किट बनाओगे तो एक हो जाएगा C इक्विवेलेंट अपॉन, सॉरी ये बैटरी, ये V है, यहाँ से टोटल चार्ज आ रहा है Q। तो यहाँ से बताओ Q की वैल्यू C इक्विवेलेंट इनटू V नहीं हुआ। Q की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हो, यहीं पे लिख दे रहे हैं, Q की वैल्यू C इक्विवेलेंट इनटू V भी तो हुआ, उठा के रखो इसमें। तो V1 की वैल्यू हो जाएगा C इक्विवेलेंट इनटू V डिवाइडेड बाय C1। C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना आपने निकाला, C1 C2/C1 प्लस C2। तो V1 की वैल्यू आ जाएगा C1 C2/C1 प्लस C2 इनटू V और डिवाइडेड बाय कितना, C1 से C1 खत्म। तो V1 की वैल्यू डायरेक्ट बताओ कितना आ गया। V1 की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, V1 की वैल्यू आ गया बेटा C2/C1 प्लस C2 इनटू V। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पे आ गया 2, तो डायरेक्टली बताओ V2 की वैल्यू कितना आ जाएगा। तू कभी सोच भी नहीं सकता किस कदर तुझको सोचता हूं मैं। और तू मुसल्लत है सोच पर मेरी, तेरे लहजे में बोलता हूं मैं। तो ये रहा पोटेंशियल, आप खुद समझो यार, 2 कैपेसिटर लगा हुआ C1 और C2, जिस पर जाहिर सी बात अगर सीरीज में है तो चार्ज सेम होगा। इसके अंदर चार्ज तो Q जाएगा, Q चार्ज जा रहा है और यहाँ से Q चार्ज जा रहा है, लेकिन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, अलग अलग होगा V1 और V2। C इक्विवेलेंट को कैसे निकालते हैं, इसमें 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। किसमें, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, अभी कल ही हमने डिस्कस किया। तो ये हो गया, यहाँ से C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालोगे C1 C2/C1 प्लस C2। अगर C1 C2 की वैल्यू आपस में सेम है तो C/2 हो जाएगा C इक्विवेलेंट की वैल्यू सीरीज में। V1 की वैल्यू Q/C1 होता है, और Q की वैल्यू यहाँ से जब C इक्विवेलेंट वाली बात करेंगे हम लोग, तो Q की वैल्यू C इक्विवेलेंट इनटू क्या हो जाएगा, V, C इक्विवेलेंट इनटू V। तो यहाँ पे V1 की वैल्यू उठा कर रखोगे C इक्विवेलेंट इनटू V,
तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 से अब इनटू V अपॉन C1 से C1 मार दिया गया, ये इसकी वैल्यू उठा के रख दिया हमने ना C इक्विवेलेंट की, तो C1 से C1 कट गया तो V1 की वैल्यू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू V आ गया। अगर V1 है तो C2 है, तो V2 होगा तो C1 होगा, जाहिर सी बात है। देख लो यहाँ V1 है तो C1 C1 कैंसिल हुआ, V2 होगा तो C2 C2 कैंसिल होगा। समझ में आ रही ना बेटा? तो ये फटाक से नोट कर लो, अगर ऐसा कभी आता छोटी छोटी चीजें पूछ सकता आपसे तो ये नोट कर लो, उसके बाद हम मिटाते हैं इसको। तुझसे दूर मैं मजबूर, मिटा रहे हैं 1 2 3। तुझसे दूर मैं मजबूर, दिल को सताए तेरी आँखों का नूर, ये सच्ची यार तुझको सुनाऊं, मुझे समझ नहीं आता कैसे दूरियां मिटाऊं। अब आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बचा हुआ जो कि पढ़ना अपने को, लेकिन पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसके बाद बात करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि एक कैपेसिटर है, मतलब कैपेसिटर जो है वो कैसे जुड़े हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ऐसे। फोन में फोटो तेरी देखो बारी बारी जी करता, ये हो गया। मान लो बैटरी है V, तो यहां से चार्ज जाएगा Q, ये C1, ये C2 और ये C3, यहाँ पे चार्ज जाएगा Q, लेकिन ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा बेटा, Q1, Q2 और Q3। देखो सीरीज में क्या सेम था? सीरीज में चार्ज सेम था लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट था। और इसमें क्या सेम होगा बताओ? इसमें पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि पैरेलल है तो पोटेंशियल क्या होगा बेटा? सेम होगा। और डिफरेंट क्या होगा? चार्ज। देख लो सब में अलग अलग बढ़ जाएगा ना, चार्ज हो जाएगा डिफरेंट। समझ में आएगा? तो पोटेंशियल हो गया सेम और चार्ज हो गया डिफरेंट। अच्छा, अपने को जानना क्या है? अपने को यहाँ पे Q1 Q2 Q3 की वैल्यू बताना और C इक्विवेलेंट की वैल्यू बताना। सबसे पहले तो हमने ये कहा कि यार अगर मान लो इसके इक्विवेलेंट कोई सर्किट है जिसका C इक्विवेलेंट जो है वो इन तीनों के बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये तीनों मिल करके पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितना चार्ज कंजर्व कर पा रहे हैं वो अकेले ये कर रहा है। तो यहाँ से Q की वैल्यू किसके बराबर? Q बराबर CV होता है, तो Q की वैल्यू क्योंकि यहाँ है C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट इनटू V हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से बात करेंगे, यहाँ से देखो ये चार्ज Q1 है, ये C1 है। अब क्योंकि टोटल पोटेंशियल इसके बीच में, इन दोनों के बीच में ही बैटरी लगी है, पोटेंशियल V है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V। यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का पोटेंशियल VB। तो बताओ Q1 की वैल्यू किसके बराबर? Q1 की वैल्यू हो जाएगा C1 इनटू V1। Q2 की वैल्यू किसके बराबर बेटा? Q2 की वैल्यू हो जाएगा C2 इनटू V2। एक मिनट देखिए मेरा दिख रहा है कि नहीं, ये पता चलेगा पढ़ाते हैं ना। हां दिख रहा है। अगर Q3 की वैल्यू बताएं तो बताओ कितना हो जाएगा? Q3 की वैल्यू C3 इनटू V3। ठीक। अब टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो Q है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो फटाक से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यार। Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q की वैल्यू है C इक्विवेलेंट इनटू V, C इक्विवेलेंट इनटू V इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। लेकिन तीनों का पोटेंशियल V1 V2 V3 सेम है। देखो V1 V2 V3 क्या है? सेम है। तो V1 V2 और V3 को हमने किया सेम, तो यहां से हो गया सेम सेम सेम। तो B से V जो होगा वो खत्म कर दिया गया। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना? C1 प्लस C2 प्लस C3, काम खत्म। अब ऐसे ही अगर n कैपेसिटर्स होते, ऐसे ही अगर क्या होते n कैपेसिटर्स होते तो क्या होता C इक्विवेलेंट की वैल्यू? तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना होता? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn। समझ में आ रही बात? तो n कैपेसिटर्स के लिए कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn। काम खत्म ना बेटा? और अगर इफ C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर डॉट 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 Cn होता, इसकी वैल्यू C के बराबर होता, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर होता? C प्लस C। देखो सारे C इक्वल हो गए, तो C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C कितनी बार? n बार। n बार जैसे ही करोगे तो क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट की वैल्यू NC हो जाएगा। मतलब कि अगर एक कैपेसिटर, सॉरी 2 कैपेसिटर होगा तो क्या हो जाएगा? 2C। 3 कैपेसिटर होगा तो कितना हो जाएगा? 3C। 4 कैपेसिटर होगा तो कितना हो जाएगा? 4C। ऐसे n कैपेसिटर जब होगा तो कितना हो जाएगा? NC। यार एक बात सोचो
कि जब हमने सीरीज में कैपेसिटेंस निकाला था तो सीरीज में C इक्विवेलेंट की वैल्यू आई थी C/N, n नीचे आया था, और अगर हमने पैरेलल में निकाला तो आ गया N × C। इसका मतलब अगर हमको अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस बढ़ाना है, मतलब कि तो हम कैपेसिटेंस को किस बताओ कि इस कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे कैपेसिटर। अगर आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा रखनी है, ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज को कंजर्व करना है, स्टोर करना है, तो आप क्या करोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाओगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो रही है, देखो n टाइम से बढ़ रही है, लेकिन उसमें क्या था, n से डिवाइड हो रहा था। समझ में आ रही बात है? तो ये हो गया अपना फटाक से। अच्छा, अब आता Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू निकालने के लिए। तो Q1 की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ जरा। Q1 की वैल्यू सीधे सीधे है C1 × V। Q1 की वैल्यू कितना है, C1 × V। यहां से V की वैल्यू निकालो, V बराबर Q/C इक्विवेलेंट। तो बताओ Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C1 × V की वैल्यू है, यहां से V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q/C इक्विवेलेंट, है ना बेटा? समझना। तो यहां पे Q/C इक्विवेलेंट, Q/C इक्विवेलेंट। अब Q/C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना है देख लो, Q1 की वैल्यू है Q/C इक्विवेलेंट की वैल्यू C1 + C2 + C3, तो जाएगा ये C1/C1 + C2 + C3 इनटू टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज Q। ये तो हो गया Q1 की वैल्यू। अब बताओ Q2 की वैल्यू बताओ। अगर ये C1 है और अब नीचे C1 + C2 + C3 है, तो Q2 की वैल्यू लिखोगे कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बताओ। तो यहाँ Q1 है तो C1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2/C1 + C2 + C3 इनटू टोटल चार्ज कितना, Q। और अगर Q3 की वैल्यू यहीं पे हम लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, C3/C1 + C2 + C3 इनटू टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना, Q। समझ में आ रही बात? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई डिस्टर्बेंस वाला था। मैं एक बार फिर से 2 मिनट में कर देता हूं कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, 3 कैपेसिटर हैं C1 C2 C3, तीनों पैरेलल दिख रहे हैं, एक बैटरी जिससे जोड़ा गया है। इससे अमाउंट ऑफ चार्ज Q चलेगा, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, Q1 Q2 Q3। तीनों का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि तीनों एक ही पॉइंट के बीच में, A और B के बीच में C1 भी लगा, C2 भी लगा, C3, तो A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही सबका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो A और B के बीच में एक ही पोटेंशियल वाली चीज लगी, वो बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो यहाँ का पोटेंशियल V समझना। पोटेंशियल तो सेम है लेकिन चार्ज डिफरेंट है क्योंकि ये Q चार्ज 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, Q1 Q2 Q3, और अमाउंट ऑफ चार्ज जो डिवाइड होगा वो पोटेंशियल के हिसाब से डिवाइड होगा। तो जाहिर सी बात है कि यार सबका पोटेंशियल अलग होगा। लेकिन Q1 की वैल्यू देखो, टोटल चार्ज की वैल्यू होता है कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, Q बराबर होता है CV। तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां का कैपेसिटेंस और यहां का पोटेंशियल। तो Q1 की वैल्यू यहां का कैपेसिटेंस कितना, C1, और पोटेंशियल V1। तो Q1 की वैल्यू कितना, C1 × V। Q2 की वैल्यू C2 × V। Q3 की वैल्यू C3 × V। अगर इसी के इक्विवेलेंस कोई अपने पास सर्किट है और उसमें एक अकेले एक ऐसा कैपेसिटर लगा हुआ जो इन तीनों कैपेसिटर्स के बराबर चार्ज को कंज्यूम कर पा रहा है, उसको स्टोर कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये इन तीनों कैपेसिटर्स के इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर है, तो इसको हमने C इक्विवेलेंट ले लिया। अच्छा, तो यहां से पोटेंशियल है, चार्ज है Q, तो टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होता है, C × V। तो C इक्विवेलेंट × V, या यहां से V की वैल्यू अगर फाइंड करोगे तो Q/C इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अच्छा, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितने पार्ट में डिवाइड होगा, Q1 + Q2 + Q3 में रख दिया पहले, वहां से Q की वैल्यू उठा के रखा, यहां से Q1 Q2 Q3 की वैल्यू रखा, V से V कैंसिल हो गया, सेम था, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना, C1 + C2 + C3। अगर यही नंबर ऑफ कैपेसिटर्स n होते तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना आ जाएगा, C1 + C2 + C3 + n तक। अच्छा, अगर C1 और C2 और C3 की वैल्यू जो है वो C के बराबर होता, सारे के सारे कैपेसिटर्स आपस में क्या होते, सेम होते, तो क्या होता, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना होता है, C + C + C + C कितनी बार, n बार, तो n × C हो गया। अब यही पर सोचने वाली बात यह है कि जब हमने सीरीज में कॉम्बिनेशन किया था और सारे कैपेसिटर सेम आए थे, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आई थी C/n, मतलब नीचे n आया था, यानी C की वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। और जब हमने पैरेलल में किया तो आया है वैल्यू C × n, मतलब n टाइम्स बढ़ गई है, n टाइम हो गई है ना, तो इंक्रीज हुई है। यानी अगर आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा बढ़ा के रखना है तो आप कैपेसिटर्स को किस में लगाओगे, पैरेलल सीरीज में, पैरेलल में। लेकिन अगर आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू कम रखना तो आप किस में लगाओगे, सीरीज में। इस बात को ध्यान रखना। अगर C इक्विवेलेंट में n × C आ गया, लेकिन अगर दो ही कैपेसिटर्स होते तो 2 × C होता, 3 होते तो 3 × C, 4 होते तो 4 × C, ऐसे ही। अब देखो हम Q1 Q2 और Q3 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो Q1 की वैल्यू क्या है, C1 × V। C1 × V आपने निकाला था, लेकिन यहां से V की वैल्यू Q/C इक्विवेलेंट उठा के रख दो, तो C1 ×
V की वैल्यू Q अपॉन C इक्विवेलेंट, और C इक्विवेलेंट की वैल्यू C1 प्लस C2 प्लस C3 उठा के रखो, तो Q1 की वैल्यू किसके बराबर, C1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 इनटू Q। अगर Q1 की जगह Q1 ये है और यहाँ C1 है, तो Q2 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा C2, तो Q2 इक्वल्स टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 इनटू Q। अगर Q3 करोगे तो C3 अपॉन C1 प्लस C2। समझ में आ रही बात है? तो ये था नॉर्मल पैरेलल कॉम्बिनेशन। फटाफट इसको नोट करो और एक स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको मिटाना चाहूंगा। 1 2 3 1 2 3 ना 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 तो पैरेलल ये तो था जब 3 कैपेसिटर लगे हों। हम एक बार बात कर रहे हैं जब यार 2 ही कैपेसिटर लगे हों। छोटा सा बात कर ही लेते हैं, कुछ बच्चों को ना समझ में आए तो। अगर 2 ही कैपेसिटर लगे हो ना बेटा, तो देखो क्या काम करते हैं हम लोग। ये बैटरी अभी यहाँ से चार्ज जाएगा Q, और ये चार्ज जो है 2 पार्ट में डिवाइड होगा, Q2 और Q1 में। ये मान लो ये कैपेसिटर है C1 और ये कैपेसिटर है C2, ठीक है ना। तो दोनों का पोटेंशियल तो सेम ही होगा, पता ही है आपको, क्योंकि पैरेलल है। यहाँ टोटल चार्ज Q, यहाँ पे हो जाएगा Q1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा Q2, ठीक। अब यहाँ से मान लो कि कोई इक्विवेलेंट सर्किट है जो बराबर में सारा काम चला रहा है इनका, तो सीधी सीधी बात है कि बैटरी है V, यहाँ से चार्ज आएगा Q, यहाँ से चार्ज आएगा Q, ये है C इक्विवेलेंट। तो यहाँ से बताओ Q की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इनटू C इक्विवेलेंट इनटू V। बस यहाँ से बताओ, चार्ज तो सेम ही रहेगा, सॉरी चार्ज डिफरेंट रहेगा, वही पैरेलल है तो चार्ज डिफरेंट रहेगा, वो सब अलग अलग, और पोटेंशियल सेम रहेगा, चार्ज डिफरेंट। तो ये तो सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं यहाँ से Q1 Q2 को। तो देखो Q1 की वैल्यू किसके बराबर, C1 इनटू V, और Q2 की वैल्यू किसके बराबर, C2 इनटू V। सीधी बात। टोटल चार्ज किसके बराबर, Q1 प्लस Q2। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट इनटू V की वैल्यू किसके बराबर, C1V प्लस C2V। तो V से V मर गया यहाँ पे, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर, C1 प्लस C2। जाहिर सी बात है, हमने कहा था ना कि अगर n है तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट Cn, 2 है तो C1 प्लस C2, 3 है तो C1 प्लस C2 प्लस C3, 4 है तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, वैसे ही ये हो गया। अगर आपसे पूछ रहा है यार Q1 और Q2 की वैल्यू निकालना, अगर C1 C2 सेम है तो 2C हो जाएगा, काम करो। Q1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, Q1 की वैल्यू देखो आपने निकाला C1 इनटू V, यहाँ से V की वैल्यू कितना हो जाएगा, हो जाएगा Q अपॉन C इक्विवेलेंट। तो यहाँ से Q1 की वैल्यू हो जाएगा C1 इनटू V की वैल्यू रख दो जरा, Q अपॉन C इक्विवेलेंट, और C इक्विवेलेंट की वैल्यू आपने क्या C1 प्लस C2, तो Q1 की वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा C1 और अपॉन C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 इनटू कितना Q। खत्म कहानी। यहाँ से Q2 की वैल्यू बता देना, तो अगर यहाँ Q1 की वैल्यू C1 है तो यहाँ क्या जाएगा C2 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू कितना Q। खत्म कहानी। समझ में आएगा? तो इसको फटाफट लिख लीजिए, 1 मिनट का टाइम मैंने दिया। उसके बाद देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, फिर हम लोग देखते हैं कि जब बैटरी जोड़ते हैं कैपेसिटर में तो क्या इफेक्ट आती है। मिटा रहे हैं 1 2 3 4 ओके। नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, वो होती है हाफ CV स्क्वायर। पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा क्या होता है, दूसरा देखो, अब आपको पता होगा कि Q इक्वल्स टू होता है C इंटू V। तो एक CV की जगह पे जब रखोगे तो U की वैल्यू हो जाएगा हाफ, और CV इंटू V इसके जगह पे Q रख दो तो U की वैल्यू कितना हो जाएगा Q इंटू V अपॉन 2। दूसरा फॉर्मूला ये मिल गया, पहला तो ये था, दूसरा आपको ये मिल गया। अच्छा, अब आपको पता होगा कि V की वैल्यू जो होती है, Q की वैल्यू CV होता है, Q की वैल्यू जो होता है वो CV होता है। इसका मतलब V की वैल्यू किसके बराबर, Q अपॉन C के बराबर। तो यहाँ पे वैल्यू उठा के रख दो V की, तो बताओ U की वैल्यू किसके बराबर, Q इंटू Q अपॉन C अपॉन 2 है ही सही। तो U की वैल्यू डायरेक्ट बताओ कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2C।
तो ये पोटेंशियल एनर्जी के 3 फॉर्मूले हैं कैपेसिटर के, तीनों को आपको याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी ही है तो जाहिर सी बात है कि ये स्केलर क्वांटिटी होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, जूल होगा यार, और डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ml² T⁻⁻2 होगा। समझ में आ रही बात है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो बस आज के लिए इतना ही, इसको फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ जरूरत की चीजें, फटाक से एक स्क्रीनशॉट लो। हमें तुमसे मोहब्बत हो गई